एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड इन ऑल एस्पेक्ट्स अपना कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में मैं आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी। एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, जो कि है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आज की क्लास में हम वो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कैसे उसकी पोस्टिंग करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम WDV का ही इलस्ट्रेशन करेंगे। और कौन सा इलस्ट्रेशन करेंगे कि प्रोविजन जिसमें मेंटेन करना है। तो चलिए आज की क्लास का इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। On 1st April 2020, X Limited purchased a machinery for rupees 12 lakh. On October 1st, 2022, a part of the machinery purchased on 1st April 2022 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000. क्लियर। उसने 1st अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी 12 लाख की, और उसने 1st अक्टूबर को एक मशीनरी का पार्ट परचेज किया। 1st अक्टूबर को एक मशीनरी का वो पार्ट जो कि उसने परचेज किया था 1st अप्रैल को, वो सोल्ड आउट कर दिया। उसकी वैल्यू थी 80,000 और उसने कितने का भेजा है? 45,000 का, 45,000 का। अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,58,000 was purchased and installed on the same day. The company has adopted the method of providing 10% depreciation on the diminishing balance of the machinery. Show the necessary ledger accounts assuming that the provision for depreciation account is not maintained, or provision for depreciation account is maintained. The accounting year end on 31st March. क्लियर। हमें इलिस्ट्रेशन करना है और इसमें हमें दो टाइप्स के बनाने हैं कि उसने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। तो देखो, पहले हम पढ़ते हुए उसकी समरी बना लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि 1st अप्रैल 2020 को उसने मशीनरी परचेज की है जिसकी जो कॉस्ट थी वो 12 लाख थी। क्लियर। तो 2020 1st अप्रैल कितने की? 12 लाख की मशीनरी परचेज हुई है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। On October 1, 2022, a part of the machinery purchased on 1st April 2022 for rupees 80,000 was sold for rupees 45,000. क्लियर। 1st अक्टूबर को उसने मशीनरी बेच दी है जो कि उसने मशीनरी खरीदी थी 2020 में 1st अप्रैल को। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर अक्टूबर में 2022 में उसने सोल्ड कर दिया। कौन सी? 1st अक्टूबर को क्या सोल्ड किया है? जो कि उसने मशीनरी खरीदी थी 80,000 की। कब खरीदी थी उसने मशीनरी 80,000 की? 1st अप्रैल वाली मशीन। कितने में बेची है उसने बच्चों? उसने बेची है 45,000 में। अभी तक क्लियर हो गया क्या क्या वो इलस्ट्रेशन में बोल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं। और उसने उसी डेट को एक मशीनरी खरीद ली जिसकी वैल्यू थी 1,58,000। ठीक है, और उसने सेम डेट को इंस्टॉल कर दी। तो इसका नहीं काम चल रहा होगा तो उसने क्या किया? परचेज भी कर ली। यहाँ पर 2022 उसने परचेज भी कर ली। कब किया परचेज उसने? वही सेम डेट को, 1st अक्टूबर को। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 1,58,000 की। और वो आगे तो हमें यही बता रहा है कि हमें डिमिनिशिंग मेथड लगाना है और 10% डेप्रिसिएशन रेट लगाना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है मेरा? 10%। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अराइज होगा वो ये होगा कि हमें अकाउंटिंग ईयर कौन सा मानना है। तो वो बता रहा है कि हमें अकाउंटिंग ईयर जो मेरा है वो 31st मार्च। क्लियर। अब हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। तो हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने वो बता रहा है कि हमने प्रोविजन मेंटेन बिना करे बनाना है, दूसरा हमें प्रोविजन मेंटेन करके बनाना है। देखो, प्रोविजन बिना मेंटेन करे बनाना तो हमने बहुत सारे इलस्ट्रेशन पिछली क्लास में भी किए थे। तो फटाफट हम क्या करते हैं, पहले वो ए पार्ट उठाते हैं जिसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करना। सबसे पहले तो हम समरी उठाते हैं। 2020 में उसने परचेज की है। ठीक है, कितने की? 12 लाख की। अब देखो, जो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है वो मेरा कब हो रहा है? 31st मार्च को हो रहा है।
31 मार्च को हो रहा है, तो मेरे को पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ यहाँ पर 2020 में, ठीक है, 2020 में मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% ऑफ 12 लाख। तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन लग गया बच्चों, 1,20,000। और अगर मैं WDV निकालती हूँ इसकी, तो मेरी WDV कितनी निकलती है, 10,80,000। नेक्स्ट मैं देखती हूँ 2021 में कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, चुपचाप 2021 में डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन मैंने लगा दी है 10% ऑफ 10,80,000 पे। तो मेरा कितना आया, मैं अगर इस पर डेप्रिसिएशन लगाती तो मेरा 1,08,000 डेप्रिसिएशन आ गया। और मैंने इसको कर दिया WDV निकाली तो मेरा कितना लगेगा, 9,72,000। अब देखो, अब क्या बोलते हैं वो 2002 में उसने सोल्ड कर दिया 80,000 वाला पार्ट। अगर तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं अगर इसको ब्रेकअप कर लूँ, 12 लाख को मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ दो हिस्सों में। जो मशीनरी मेरी सोल्ड आउट हुई है, जो मैंने उसमें बेच दी है, और जो ऑलरेडी मेरे पास वो मशीनरी अभी रखी हुई है। तो अगर मैं 12 लाख के दो हिस्से करूँ, तो मेरा जो एक हिस्सा है वो है 11,20,000 का, और दूसरा हिस्सा है मेरा 80,000 का। अब देखो 2020 में, अगर मैं 2020 में डेप्रिसिएशन लगाती हूँ, देखो अभी जो मेरी मेरी मशीनरी सोल्ड हुई है ना, मैं उसका निकालती हूँ। सोल्ड हुई है मेरी मशीन, ठीक है, हमने 12 लाख के दो पार्ट्स कर लिए, एक है 11,20,000 का और एक है 80,000 का। क्लियर। अब ये जो मेरी थी, ये मेरी परचेज कॉस्ट है 2020 में। अब मैंने 2020 का डेप्रिसिएशन लगाया, 2020 में मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा तो मेरा कितना लगेगा, यहाँ पर इसका 10% लगेगा मेरा। तो मेरा कितना लगा, 1,12,000, और मेरा इसमें कितना लगा, 8,000। तो मेरी देखो 2021 में इन दोनों की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बचेगी मेरी, WDV मेरी कितनी बचेगी अगर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ। 80,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, मेरे पूरे साल का लगेगा, क्योंकि उसने 1 अप्रैल को ही मशीनरी खरीदी है और मेरा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। तो 80,000 में मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो मेरा 72,000 आएगा। और इस पे अगर मैं डेप्रिसिएशन 10% लगाती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 1,008। ठीक है। अब मैं चलती हूँ 10,08,000। ठीक है। अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट ईयर कुछ भी नहीं हुआ था, 2021 का डेप्रिसिएशन में लगाऊँ तो मेरा कितना आएगा, वही पूरे साल का लगेगा 10%। ठीक है, पूरे साल का 10% मेरा कितना लगेगा, और इसमें कितना लगेगा, 7,200। क्लियर। तो मेरा आया 9,07,200। और यहाँ पर अगर मैं 72,000 में से 7,200 डिडक्ट करूँ तो मेरा आएगा 64,800। अब देखो वो क्या कह रहा है कि कब उसकी मशीनरी सोल्ड आउट हुई है, उसकी मशीनरी सोल्ड आउट हुई है अक्टूबर में। मतलब उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, मतलब उसने 6 महीने अपना यूज़ किया मशीनरी, 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक। ठीक है, 6 महीने बाद उसने बेची है 2022 में। तो 2022 में 2022 में जो मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, मेरा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो अगर मैं इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 64,800 पे मैं 10% लगाती हूँ, और मुझे कितना करना है, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। तो बच्चों मेरा कितना आएगा 6 महीने का डेप्रिसिएशन अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आएगा 3,240। ठीक है। तो मेरी कितनी वैल्यू निकली है, 1 अक्टूबर 2022 को मेरी जो WDV निकलेगी वो कितनी निकलेगी, मेरी निकलेगी 61,560 रुपीज़। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने जो 80,000 में मशीनरी खरीदी थी वो उसने 45,000 में बेच दी है। क्लियर। तो मतलब अब देखो जो मशीनरी 80,000 की थी, अगर मैं उसको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करती हूँ, 80,000 थी, 10% मैंने फर्स्ट ईयर में लगाया तो मेरी 72,000 बची, और फिर मैंने सेकंड ईयर में 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो मेरी 7,200 बची। और तो मेरी WDV कितनी आई 2022 में, WDV
एज ऑन 2022 मेरी कितनी हुई WDV 64,800। उस पर अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाती हूँ और उसने 6 महीने यूज़ किया है क्योंकि उसने 1 अक्टूबर में उसको बेच दिया था, तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट लगेगा 3240। तो मेरा WDV कितना बचा 61,560 रुपीज़। क्लियर। तो मतलब जो मेरी 1 अक्टूबर को WDV एज ऑन, देखो WDV एज ऑन 31 अक्टूबर 2022 को मेरी कितनी बचेगी 61,560 रुपीज़। अब उसने कितने में बेची है वो मशीनरी 45,000 में, मतलब मैंने 61,560 की मशीन मैंने कितने में बेची है 45,000 में। तो देखो मेरे को कितना लॉस होगा, लॉस ही होगा भाई। जो 61,000 समथिंग की चीज़ उसने कितने में बेच दी 45,000, तो मेरे को कितना लॉस हुआ बच्चों 16,560। जो मेन चीज़ है ना इस इलस्ट्रेशन में वो यही निकालनी है कि आपको कितना लॉस हुआ, तो मेरे को क्या हुआ लॉस हुआ। क्लियर। देखो सिंपल सी थी, मैं एक बार आपको फिर से सारा समझा देती हूँ। हमने 1 अप्रैल को जब भी इलस्ट्रेशन आप करने बैठो ना, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इलस्ट्रेशन पढ़ के उसकी एक स्टोरी बना लेनी है अपने पेपर पे या रजिस्टर पे जिस पे भी आप कर रहे हो। स्टोरी बना लेनी है कि कब कब उसने परचेज किया, कब कब उसने सेल किया, कितने अमाउंट की सेल किया। उसके बाद फिर उसको इलस्ट्रेशन को अपना स्टार्ट करो। देखो यही है 1 अप्रैल को उसने 12 लाख की मशीनरी खरीदी है। उसके बाद क्या कह रहा है 2022 में उसने 80,000 जो कि उसने 12 लाख में खरीद 80,000 वैल्यू जो कि उसने 1 अप्रैल को खरीदी थी। 1 अप्रैल को उसने 12 लाख की एक मशीनरी खरीदी थी जिसमें उसने कोई एक छोटा सा पार्ट बेच दिया जिसकी जो वैल्यू थी वो 80,000 थी। क्लियर। उसने 80,000 की वो पार्ट बेचे और कितने में बेचा उसने 45,000 में 45,000 में। तो हमें क्या करना है, हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया कि 80,000 वाला उसका कॉस्ट थी, उसने 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो उसका 8,000 आ गया। फिर उसने अपनी WDV निकाल ली, उसकी WDV कितनी निकली 72,000 निकली। अगर हम 1 अप्रैल 2021 में देखें तो उसकी WDV 72,000 निकली है। उसके बाद उसने 2021 में भी पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि उसमें उसने सेल आउट नहीं की। पूरे साल उसने यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन हमारे 10% लगेगा 7200 लग जाएगा। उसके बाद 64,800 आया। फिर हम क्या करेंगे, उसने 6 महीने बाद बेची है, उसने 2000 नेक्स्ट ईयर में 2022 में उसने 1 अक्टूबर को वो मशीनरी बेची है। तो हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग के कितना आएगा 3240। तो हमारी आ गई 61,000। मतलब 1 अक्टूबर 2022 को उस एसेट की कितनी वैल्यू है 61,560। इस वैल्यू का सामान उसने 45,000 में बेच दिया तो उसको कितना लॉस हुआ 16,560 रुपये। अब हमको इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, हमें जो डेप्रिसिएशन इसमें हमें क्या करना है, हमें नेसेसरी इसमें हमें 2 टाइप से करना है। एक तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब नहीं मेंटेन किया हुआ तब बनाना है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तब बनाना है। और देखो सबसे मेन बात जो है वो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। क्लियर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना उस केस में हम कैसे एंट्रीज पोस्ट करेंगे अपनी। क्लियर। जो चलते हैं हम बनाना शुरू करते हैं अपना, जब हमें प्रोविजन फॉर depreciation is not maintained, तो हम उठाते हैं अपनी मशीनरी अकाउंट बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है। फटाफट जो हमने समरी शीट ली हुई है उससे हम डालते रहते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया 2020 को 1 अप्रैल को 12 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ पर 2020 और अप्रैल 1 और हमने मशीनरी खरीदी है। तो बच्चे कैसे एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट, एसेट हमारा बढ़ता है तो एसेट के डेबिट साइड में लिखते हैं कितने की खरीदी है 12 लाख की। ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करना, नॉट मेंटेन के केस में मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो मैं क्या करूंगी अपना मशीनरी अकाउंट में ही बनाऊंगी, मशीनरी अकाउंट में ही डाल दूंगी। अगर हम जो नेक्स्ट टाइप से करेंगे उसमें क्या है, हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें मेंटेन करना है, तो इस केस में क्या करूंगी मैं मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं पोस्ट करूंगी। अभी जो है मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करना, तो मैं इस केस में क्या करूंगी, इस केस में मैं अपना हर साल डेप्रिसिएशन डालूंगी। अब देखो एक और चीज़ है,
हमने हर केस में क्या लेते थे हम 2020 क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता था वो क्या होता था 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अब आपको ये याद रखने की जरूरत है, देखो अप्रैल के 12 महीने कब कंप्लीट होंगे 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर 20 से लेकर यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना होगा 21 तक। तो जब भी आप ईयर मेंशन करो ना हमेशा देखो कि वो इसी ईयर का है या फिर वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। क्लियर। यहाँ पर हमारा होगा 31 मार्च को। बच्चों अब हम क्या करें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग करें बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है और हमारा डेप्रिसिएशन क्या है हमने 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया तो हमारा कितना है 1,20,000 हम पोस्ट कर देंगे। और WDV हमारी कितनी है 10,80,000। देखो जब भी हम कोई इलस्ट्रेशन करेंगे हमें दिमाग में सबसे ज्यादा रखने की क्या जरूरत है कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो कौन सा है। ये इस केस में हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मेथड है वो डिमिनिशिंग चल रहा है, तो हमेशा ये ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दिया 1,20,000। बाकी हमारा कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं उस ईयर में 2020 में कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं। हमने जो सोल्ड और परचेज किया है वो कब किया है 2022 में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना ईयर क्लोज कर लेते हैं 12 लाख। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया अपना ईयर क्लोज कर लिया 12 लाख। बाकी मेरा क्या है बची हुई बैलेंसिंग फिगर है जो मेरी नेक्स्ट ईयर चली गई बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आएगा बच्चों 10,80,000। वो मैंने अपना नेक्स्ट ईयर भेज दिया। अब नेक्स्ट ईयर मेरा कौन सा डेट होगा, कौन सी ईयर होगा 2021 अप्रैल 1। अब इस साल भी हम अगर देखें हमने कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं की है, ना परचेज की अदर और ना इसको सेल किया है। हमारा फिर क्या सिर्फ इस केस में हमारा क्या लगेगा सिर्फ एक डेप्रिसिएशन ही पोस्ट होगा। अब मेरे को यहाँ पर 2021 है तो बच्चों यहाँ पर मुझे क्या मेंशन करना है 2022, क्योंकि जो मार्च आएगा वो मार्च तो अपना नेक्स्ट ईयर में ही आएगा। तो मार्च 31 मुझे क्या पोस्ट करना है बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी अपना कैलकुलेट किया हुआ है, हम देखते हैं हमने कितना कैलकुलेट किया। हमारा WDV मेथड है तो WDV पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ठीक है, हमने ये निकाल रखा है अपना डेप्रिसिएशन। इस केस में हमारा कितना लगेगा 1,08,000। तो हम डाल देते हैं क्या किया उसने 10,80,000 जितनी हमारी WDV की वैल्यू बची हुई थी उस पर हमने 10% लगा लिया तो मेरा कितना है 1,08,000। हमने पूरे साल ये मशीनरी यूज की है तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर 108। ठीक है क्लियर। अब हम क्या करेंगे टोटल कर लेंगे और तो इस साल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हमारी। टोटल करके हम क्या करेंगे बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं मार्च 31 बाय बैलेंस CD। कितना आया बच्चों मेरा बैलेंस CD 9,72,000। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर मेरा क्या है 2022 अप्रैल 1। सबसे पहले तो हमने क्या करना है हमने बॉट डाउन करना है अपने बैलेंसेस टू बैलेंस BD। कितना आएगा बच्चों मेरा बैलेंस 9,72,000। अब देखो इस साल में मुझे देखना है इस साल में हमने क्या किया है 2022 में हमने किया है अक्टूबर में सोल्ड आउट किया है। अक्टूबर में सोल्ड आउट किया है वो भी कौन सा मशीनरी का 80,000 वाले पार्ट को। तो हमने 6 महीने तो यूज़ की है वो मशीनरी है ना, वो मशीनरी हमने 6 महीने तो यूज़ कर ही ली है। तो 6 महीने का अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाती हूँ तो मेरे देखो मैंने यहाँ पर बताया था आपको मैंने क्या किया था 12 लाख के 2 पार्ट्स कर लिए थे, एक 11,20,000 का और एक 80,000 का। फिर मैंने इनका सेपरेट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो हम अगर 80,000 वाला उठाए क्योंकि हमने जो 80,000 वाली है वही मशीनरी सोल्ड आउट किया 80,000 मैंने फर्स्ट ईयर लगाया तो मेरा 8,000 लगेगा, मैंने सेकेंड ईयर लगाया तो मेरा 7,200 लगेगा। फिर मेरी कितनी फिगर बची 1 अप्रैल 2022 को मेरे को कितना बैलेंस बचा वो वाली मशीनरी जो मैंने सेल सोल्ड की है 64,800। अब बच्चों देखो उसने 1 अक्टूबर को बेची है तो उसने सिर्फ 6 महीने यूज़ किए तो हम क्या करेंगे सिर्फ 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे 64,800 इंटू 10 डिवाइड बाई 12 तो मेरा क्या आएगा 3,240। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा मेरा 3,240 है ना। तो मैं यहाँ पर अपना सबसे पहले लगाती हूँ 2022 ही चलेगा बेटा क्योंकि वो उसने 2022 के ही 1 अक्टूबर को बेचा है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ अक्टूबर 1। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी बाय डेप्रिसिएशन और मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देती हूँ ये जो डेप्रिसिएशन मैंने उस मशीनरी पे लगाया है जो मशीनरी मेरी सोल्ड हुई है। क्लियर। किस मशीन पे मैंने लगाया है वो मशीनरी जो मेरी सोल्ड हुई है। तो कितना
समझ तो आ गया बच्चे को कि कैसे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। 64,800 इंटू 10 डिवाइड बाय 6 महीने का। तो मेरी कितनी फिगर आई बच्चों? 3240। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद मेरा ये आएगा कि मैंने कितने में वो मशीनरी बेची है। मेरे को कितने पैसे है उस मशीनरी को बेच के? 45,000 मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर। अक्टूबर 1 कैसे, जब मैं मशीनरी बेचती हूँ तो मेरा क्या आता है? बैंक आता है। और मशीनरी कम हो जाती है, मशीनरी कम होती है तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट साइड लिखती हूँ। तो मेरा यहाँ पर आ गया बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी बिकी है मेरी बच्चों? 45,000। ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था 80,000 की मशीनरी की वैल्यू थी। हमने 8,000 फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। सेकेंड ईयर में हमने क्या किया? 7,200 किया। थर्ड ईयर में मेरा 3240 आया, जो भी हमने 6 महीने यूज किया है। उसकी फिगर मेरी कितनी बची थी? 61,560। उस अमाउंट को मैंने कितने में किया? 45,000 में सोल्ड कर दिया। तो मेरे को कितने का लॉस आएगा? 61,560 रुपीज़ की चीज़ मैंने क्या किया? 16,560 रुपये में सोल्ड आउट कर दी। तो मैं 61,560 की चीज़ मैंने 45,000 में सोल्ड आउट कर दी। तो बच्चों मेरे को क्या होगा? मेरे को लॉस हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जैसे जो मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी मेरे को लॉस होता है तो मेरा किस साइड आता है? इस साइड आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर हम बेचते हैं? जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस होता है उसको P&L अकाउंट में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना आएगा मेरा? 16,560 रुपये। अब देखो, अगर हम टोटल करें ना बच्चों, अगर हम टोटल करें, देखा जाए तो ये जो मेरा बैलेंस है 9,72,000, इसके मैं दो पार्ट्स करूँ, मेरा एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6,400। और एक की मेरी कितनी वैल्यू आएगी बच्चों? 9,07,200। मतलब कि ये वाली मशीन के अगर मैं दो पार्ट्स करूँ तो दो पार्ट्स ये होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना ये मैंने सोल्ड कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये मेरा ऑलरेडी बुक्स में अभी चल रहा है। तो 64,800 के अगेंस्ट मैंने क्या किया? जितना डेप्रिसिएशन था 6 महीने का वो लगा दिया, जितना मुझे बैंक से पैसा मिला वो लगा दिया। इन दोनों को माइनस करके 64,800 में से मेरा क्या बचेगा? मेरा बचेगा 16,560। इतना मुझे लॉस हुआ इस एसेट को, इस मशीन को सोल्ड आउट करके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब देखो बच्चों मेरे, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है कि जैसे उसने मशीनरी बेची ना, वैसे उसने एक और मशीनरी खरीद ली 1 अक्टूबर को। ठीक है, उसका नहीं काम चल रहा होगा तो उसने क्या किया? दूसरी मशीनरी खरीदी इस मशीनरी के अगेंस्ट। तो 1 अक्टूबर 1,58,000 की उसने मशीनरी खरीद ली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं तो हमारी कैसे एंट्री होती है? बैंक से। यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट मशीनरी खरीद ली 1,58,000। ठीक है। अब बच्चों देखो हमारे पास कितनी मशीन रह गई? एक तो ये वाली मशीन का पार्ट रह गया और एक ये नई मशीनरी रह गई। मतलब हमारे पास कितनी मशीनरी रह गई? 9,07,200 वाली मशीनरी रह गई। और दूसरी मशीनरी मेरी कितने की रह गई? दूसरी मशीनरी कौन सी है जो मैंने अभी परचेज की है? अब देखो दोनों पे मेरा क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन कितना है? मुझे 10% दे रखा है। और पूरे पूरे साल ये मशीनरी यूज़ हुई है, 10% मुझे डेप्रिसिएशन दे रखा है और पूरे पूरे साल ये मशीनरी यूज़ हुई है। तो मैं अगर इसका 10% डेप्रिसिएशन लगा देती हूँ तो मेरा कितना आएगा बच्चों? 9,07,20। ठीक है। और जो दूसरी वाली मशीन है, जो मेरी 1,58,000 वाली मशीन है, वो मैंने 1 अक्टूबर को खरीदी है। 1 अक्टूबर का क्या मतलब है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने सिर्फ 6 महीने यूज़ की है। तो 6 महीने का ही मैं डेप्रिसिएशन लगा देती हूँ। तो मेरा क्या आएगा? 10% इंटू 6/12। क्लियर? तो यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन बच्चों क्या लगेगा? मेरा डेप्रिसिएशन लगेगा 7,900। क्लियर है यहाँ पर ये चीज़? तो मैंने क्या किया फिर, मैं अगर आप इन दोनों को टोटल करूँ तो मेरा क्या डेप्रिसिएशन आता है? 9,0720 प्लस 7,900। तो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा 9,8,620। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? अब मेरा क्या है बच्चों? नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 2023। ठीक है। 2023 को मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट डालूंगी, पोस्ट करूंगी March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा मेरा? 98,620। अब मैं क्या करूंगी? इसको क्लोज कर लूंगी और यहाँ पर इसको भी क्लोज कर लूंगी। क्लोज करके मैं यहाँ पर March 31 को अपना बैलेंसिंग फिगर डालूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मेरी फिगर क्या आएगी? यहाँ पर मेरा आएगा 11,30,000 और यहाँ पर मेरा क्या आएगा? 11,30,000। बाकी देखो जो रिमेनिंग फिगर है वैसे अगर हम डालें तो वैसे आएगी मेरी 9,66,580। लेकिन देखो इसको मैं क्रॉस चेक करने का भी आपको एक मेथड बताती हूँ।
ये जो फिगर है बैलेंसिंग फिगर हमारी ठीक है या नहीं है। देखो इसका क्या है चेक करने का। देखो मेरी कितनी वैल्यू थी 907 200 रुपीज़, क्योंकि इसका ये जो पार्ट था ये तो मैंने पूरी ख़त्म ही कर दी। इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊँ तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन आता है बच्चों 90720। तो मेरी इसकी फिगर अगर मैं निकालूँ तो मेरी इसकी फिगर आएगी 9072, इसकी मेरी फिगर आएगी 8,16,480। और दूसरी वाली जो मेरी मशीन है 1,58,000 वाली मशीन, इस पे मैंने कितना डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाया है 7,900। मैं 7,900 का डेप्रिसिएशन लगा के देखती हूँ मेरा कितनी फिगर आएगी। मेरी आएगी 1,50,100। अब इन दोनों का टोटल करूँगी ना, इन दोनों का टोटल मेरा ये आएगा 966,580। मतलब मशीन की वैल्यू जो बुक्स में है वो इतनी खड़ी है अभी 966,580। क्लियर। यहाँ पर हमारा हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन वाला। ठीक है। अब हमारा जो इलुस्ट्रेशन है उसमें हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोल रहा है कि हमें दूसरा वाला मेथड किससे शो करना है लेजर अकाउंट, जब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कुछ भी नहीं था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस करके हमने पहले भी इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस हमने पहले भी निकाल रखा है, कैसे निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन। देखो बिल्कुल सिंपल है। इस केस में क्या चेंज है, सिर्फ हमने अब मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन अमाउंट ना डाल के हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन डालना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन पोस्ट करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी क्या आएगी 2020 वाली एंट्री, 2020 ये आगे मेरा अप्रैल फर्स्ट मेरी क्या आगे टू बैंक अकाउंट मेरा कितना आएगा, वही उसने कितने की मशीनरी खरीदी है बच्चों, उसने मशीनरी खरीदी है 12 लाख की, तो मैं 12 लाख लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा 31 मार्च है, 31 मार्च अगले साल आएगा 2021 में। तो मैं यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन ना पोस्ट करके मुझे डेप्रिसिएशन किस में डालना है, मुझे एक अलग से अकाउंट बनाना है जिसमें मैं डेप्रिसिएशन पोस्ट करूँगी। तो मेरा यहाँ पर आ गया बैलेंस CD 12 लाख, ये मेरा हो गया इस ईयर का क्लोजिंग 12 लाख। ठीक है। अब मैं चलती हूँ अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, उसमें मैं अपनी एंट्री पोस्ट करती हूँ। ये हो गया मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों इसमें क्या फ़र्क है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, सारी एंट्रीज पोस्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन के। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमें डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग हम कब करेंगे, 31 मार्च को। 31 मार्च मेरा कौन सा होगा 2021, मैं 31 मार्च डाल दूँ, कितना आएगा मेरा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम मेरी फर्स्ट क्लास देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने सारी जर्नल एंट्रीज बता रखी है डेप्रिसिएशन की। तो आप हमेशा कोशिश किया करो कि मेरी पूरी की पूरी सीरीज ही देखो उस चैप्टर की, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ये 1,20,000 बच्चों मैंने कैसे लिखा, अगर मैं 12 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा कितना आता है 1,20,000। मैंने यहाँ पर ये पोस्ट कर दिया। फिर क्या किया मैंने, इसको भी क्लोज कर दिया, इस ईयर को भी 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 1,20,000, और ये कितना है 1,20,000, और यहाँ पर भी मेरा हो गया 1,20,000। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ईयर में तो बच्चा उसने कुछ भी नहीं किया, ना परचेज किया है ना सेल किया है, पूरा का पूरा साल सारी मशीनरी को उसने क्या किया है, यूज़ किया है। तो मैं एज इट इज़ उसका डेप्रिसिएशन लिख दूंगी। सबसे पहले तो मैं अपना मशीन अकाउंट में एंट्रीज डालूंगी। ये मेरा नेक्स्ट ईयर उठ के आई 2022 में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 12 लाख। इस साल कुछ भी नहीं हुआ, ना एडिशन हुई ना फिर कोई सोल्ड हुआ,
तो मैंने क्या किया, एज इट इज 31 मार्च को सेम अमाउंट बैलेंस डाल के उसकी क्लोजिंग कर दी। टू बैलेंस बाय बैलेंस सी डी 12 लाख रुपीज। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 12 लाख डाल। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में देखते हैं हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया है इस साल का। देखो बहुत सिंपल है, हमने अभी तक क्या सीखा था, हमने सीखा था कि हम सारा का सारा मशीनरी अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन डाल देंगे। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, हमने मशीनरी में ना डाल के एक अलग से बॉक्स बना लिया। उस बॉक्स का नामकरण हमने क्या दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब पहले तो हम नेक्स्ट ईयर उसको बॉट डाउन करेंगे जितना मेरा बैलेंसेस है 31 मार्च बाय बैलेंस बीडी। कितना बचा मेरा, 1,20,000 रुपये। प्लस मैंने 31 मार्च को ही नया डेप्रिसिएशन डालूंगी बाय डेप्रिसिएशन। बच्चों देखो मैंने नया डेप्रिसिएशन इस साल का कितना निकाला था, 12 लाख पे 1,20,000 करके मेरा कितना बचा था, 10,80,000। मेरे को WDV मेथड लगाना है तो मैं 10% कितना लगाऊंगी इस पे ही, 10,80,000 पे। तो मेरा कितना आएगा, 108,000। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपना 108,000। इसको टोटल करके यहाँ की साइड में लिख देती हूँ बैलेंसिंग फिगर अपनी। 31 मार्च टू बैलेंस CD कितना आएगा बच्चों मेरा बैलेंस CD। टोटल करूँ तो मेरा कितना आएगा, 2,28,000। यहाँ पर मेरा हो गया 2,28,000। टोटल करके मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ। क्लियर, मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन साथ साथ बनता जा रहा है और मशीनरी अकाउंट भी साथ साथ बनता जा रहा है। अब हम नेक्स्ट ईयर आते हैं। नेक्स्ट ईयर में देखते हैं क्या क्या बचा है हमारा। नेक्स्ट ईयर हमारा 2022 अप्रैल 1 को बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस उतारेंगे मशीनरी का। मेरा मशीनरी का बैलेंस कितना खड़ा है, टू बैलेंस BD 12 लाख रुपीज। अब देखो इस साल उसने किया है ट्विस्ट। इस साल उसने क्या किया है, सबसे पहले तो क्या किया है, 1 अक्टूबर को मशीनरी सोल्ड कर दी 80,000। ठीक है, मैं आपको सारी कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। आपको तो मैं फिर से बताऊँ, मैंने दो पार्ट्स कर लिए थे, 11,20,000 80,000। तो 80,000 वाला मशीनरी सोल्ड आउट हुई है। तो मेरा अभी जो इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, 3,240। तो मैं क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाऊँगी और डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं लिख दूँगी इस साल का डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, 2023 पे आऊँगी, 31 मार्च 2022 है, क्योंकि बेटा इसने जो ट्रांजेक्शन की है वो 1 अक्टूबर को ही की है। ठीक है, तो हमें 31 मार्च नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 1 अक्टूबर को ही। हमने क्या किया है, 1 अक्टूबर को ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं बैलेंस उतारूंगी बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है बच्चों मेरा, 2,28,000। अब मैं क्या करूँगी, जो मशीनरी मेरी सोल्ड आउट हुई है उसका मैंने कितना डेप्रिसिएशन निकाला है इस साल के, जो मैंने 6 महीने यूज़ की है, तो मेरा कितना लगेगा, 64,800 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो मैं यहाँ पर क्या कर लिखाऊंगी, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आएगा मेरा 1 अक्टूबर को, मेरा आएगा 3,240। क्लियर। अब यहाँ पर मेरा क्या आएगा, 2022 ही चलेगा। 1 अक्टूबर मैंने क्या कहा था, जो भी मशीनरी मेरी सोल्ड आउट हुई है उसका जितना भी मेरा प्रोविजन इकट्ठा हो गया वो इकट्ठा कर लेंगे में हम यहाँ पर, है ना, वो हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो हम इकट्ठा करके क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फिगर निकाली है, टू मशीनरी अकाउंट। क्योंकि जब भी मेरा एसेट कोई सोल्ड आउट होता है और मैंने उसका डेप्रिसिएशन अलग जगह इकट्ठा किया होता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो बॉक्स पूरा का पूरा जाके उस बॉक्स पूरा का पूरा जाके मशीनरी अकाउंट पे खड़ा हो जाता है कि आपके अगेंस्ट इतना मेरे पास डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है। तो देखो हमने कैसे कैसे डेप्रिसिएशन निकाला है।
फर्स्ट ईयर में बच्चों मैंने कितना लगाया था 8,000, सेकंड ईयर में मैंने 7,200, थर्ड ईयर में मेरा 3,240 है। अभी तक हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अभी तक देखो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इतना अमाउंट इकट्ठा हो गया। इस साल में भी, इस साल में कितना किया था हमने 8,000 लिया था। देखो जो हमने 1,20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया था वो 1,12,000 प्लस 8,000 करके लगाया था। और ऐसे जो मैंने सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया था 1,08,000 में क्या इंक्लूड था, ये वाला अमाउंट इंक्लूड था और 7,200 इंक्लूड था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जितना भी हमारा उस मशीन से डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, जो मशीनरी मेरी सोल्ड आउट हो गई, उसको उठा के मैं मशीनरी अकाउंट में डाल दूंगी। फर्स्ट ईयर का 8,000, सेकंड ईयर का 7,200 और थर्ड ईयर का 3,240। तो मेरा टोटल बच्चों कितना बनता है 18,440। अब इसको मैं जाके क्या करूंगी, इसको जाके मैं मशीनरी अकाउंट में डाल दूंगी। यहाँ पर क्या आएगी मेरी 2022। बेटा ईयर का बिल्कुल ध्यान रखना, देखो अगर तुम्हारा ईयर जो है वो तुम्हारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहा है तो दोनों जगह सेम आएगा। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं चल रहा, तुम्हारा क्या चल रहा है अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो तुम्हारे जो ईयर है ना दोनों वो अलग अलग आएंगे। यहाँ पर मेरा क्या आएगा अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को सबसे पहले वो क्या करेगा, मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट उसके पास आकर खड़ा हो गया कि जो आपकी मशीनरी सोल्ड आउट हुई है ना उसका मेरे पास डेप्रिसिएशन इतना पड़ा हुआ था। तो देखो कितना पड़ा हुआ है उसके पास डेप्रिसिएशन, हमने अभी कैलकुलेट किया 18,440। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपना 18,440। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर को दूसरी वाली एंट्री मेरी क्या होगी, जो मैंने उसमें सोल्ड किया वो वाला अमाउंट मुझे कितना मिला 45,000 का अमाउंट मिला। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी बाय बैंक अकाउंट 45,000। क्लियर, ये मैंने दोनों चीज अपनी डाल दी है। अब देखो अब मेरी तीसरी चीज क्या आएगी, ये मेरा 12 लाख में से जितना मेरा डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ था इतना, और अब मुझे तीसरी चीज क्या डालनी पड़ेगी बेटा, जितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, अब 12 लाख में से मेरे को दो पार्ट्स है मेरे, एक है 11,20,000 का और एक कितना है मेरा बच्चों 80,000 का। अब मेरे को जो 80,000 वाला पार्ट है ना वो पूरा का पूरा खत्म करना है, जिसमें से कि मैंने देख लिया 80,000 मेरे साथ अभी तक तो 18,440 में मेरा डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, जो मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भिजवा दिया। दूसरा मेरा बाय बैंक मेरा कितना है 45,000 आ गया। ठीक है, अब तीसरी मेरी क्या आएगी, मेरा जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, मेरा जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला वो मैं कैलकुलेट कर लूंगी, वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कितना आएगा वो मेरा बच्चों, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 16,560 रुपीज। तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ वो 16,560 रुपीज। क्लियर हो गया, मतलब मेरा जो 80,000 वाला मशीनरी जो मैंने सोल्ड कर दिया उसके सारा हिस्सा निकल गया, सब निकल गया पूरा का पूरा। अगर मैं इन तीनों को टोटल करती हूँ तो मेरा क्या आता है बच्चों 80,000। तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया 80,000 का 80,000। अब उसने आगे वाला भी स्टोरी बताई हुई है, आगे वाला भी उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी परचेज कर ली 1,58,000 की। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट कितना आएगा मेरा 1,58,000। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे 2023 लिखकर इसको क्या करना है क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं पोस्ट होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन जो मशीन बची है मेरी 11,20,000 की और 1,58,000 का, उसका डेप्रिसिएशन मैं कहाँ डालूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर अपना क्लोज कर लेती हूँ, 31 मार्च को बैलेंस लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं टोटल कर लेती हूँ बच्चों, और मेरा टोटल क्या आएगा 13,58,000 और यहाँ पर मेरा आएगा 13,58,000। फिर मैं 31 मार्च को क्या करूँगी, अपना बैलेंसिंग फिगर डाल दूंगी बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मेरा कितना है 12,78,000। क्लियर, ये कौन सी वाली मशीन का है, ये वाली मशीन का अमाउंट है 11,20,000 जो मेरी अभी बुक्स में चल रही है, प्लस मेरा 1,58,000। ठीक है, ये दो मशीनरी का अब बैलेंस है 11,20,000 और 1,58,000। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने क्या किया, वो हिस्सा जो कि मेरी मशीनरी
बिक चुकी है, उसका डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके मैंने मशीनरी अकाउंट में डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, 2023 31 मार्च को मेरे को क्या एंट्री पोस्ट करनी है, वो उन मशीन्स का डेप्रिसिएशन जो मेरे पास ऑलरेडी बुक्स में खड़ी हुई है। अब मेरे पास देखते, मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया था, मेरे पास 2 मशीन खड़ी हुई है। एक मशीन जो मैंने अभी परचेज की है 1,58,000 वाली 1 अक्टूबर को मैंने मशीन परचेज किया। इस पर मैं 10% और 6 महीने यूज़ किया, अक्टूबर टू मार्च, उस पर लगाती हूँ 7,900। और दूसरी मशीन जो मैं अगर यहाँ पर WDV निकालूँ तो मेरी 9,07,200 की खड़ी, उसमें मैं 10% कर दी तो मेरा इतना आएगा। तो मेरा इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 98,620। मैं यहाँ पर अपना लिख देती हूँ 98,620। बाकी मैं यहाँ पर टोटल करके और 2023 में 31 मार्च को मैं क्या करती हूँ, अपनी बैलेंसिंग फिगर डाल देती हूँ, टू बैलेंस CD। ठीक है, मेरा कितना बैलेंस आएगा, इसको टोटल करके मेरा आएगा 329,860। यहाँ पर मैं दोनों साइड अपनी बैलेंसिंग कर लेती हूँ, 329,860 और मेरा क्या बैलेंस आएगा 311,420। मेरी बैलेंसिंग का मतलब अभी तक जो मेरी मशीनरी एग्जिस्ट है उसका मैंने डेप्रिसिएशन अभी तक इतना इकट्ठा किया। क्लियर, बहुत इजी सा इलस्ट्रेशन था। बस इसमें हमने अभी तक हम जो भी इलस्ट्रेशन करते हैं ना, उसमें मेनली क्या था, हमें कैलेंडर ईयर फॉलो करना था 1 जनवरी से 31 मार्च। और इसमें क्या हमारा अप्रैल टू मार्च है, तो बच्चों ये वाला जो ईयर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वो हमेशा ध्यान से लिखना, उसमें गलती ना हो। ठीक है, तो हम यहीं पर ही क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर इलस्ट्रेशन। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई दिक्कत आ रही हो आपको, आपकी क्वेरीज अनसॉल्व रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को अगर इसके स्क्रीनशॉट लेनी है तो वो इसका ले लेना और समझ लेना। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आए, अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।